केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त टैक्स का कोई प्रस्ताव नहीं है। पहले दिए गए अपने एक बयान पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। गडकरी ने कहा कि डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त 10% जीएसटी का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है। और नितिन गडकरी ने अपने बयान के बाद जो उन्होंने बयान दिया, जिसे लेकर काफ़ी जो है चर्चाएं चली, उसके बाद एक ट्वीट किया और बहुत जल्द किया। उसमें उन्होंने लिखा कि डीजल गाड़ियों पर 10% अतिरिक्त जीएसटी लगाने से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट पर तुरंत स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। ये स्पष्ट करना ज़रूरी है कि सरकार के सामने मौजूदा समय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये 2070 तक कार्बन नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के हमारे संकल्प और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने, साथ ही गाड़ियों की बिक्री में तेजी को देखते हुए जरूरी है कि सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाया जाए। यह आयातित ईंधन के विकल्प के मुकाबले सस्ता, देसी और प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। पूरे ऑटो इंडस्ट्री में खलबली मच गई थी नितिन गडकरी के बयान से, और इसका असर स्टॉक मार्केट में भी दिखना शुरू हो गया था। और उसे देखते हुए ही कुछ ही देर में नितिन गडकरी ने यह अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। हालांकि वो ये बात भी कह रहे हैं अब भी कि 2070 तक अगर कार्बन नेट जीरो का टारगेट भारत को अचीव करना है और अगर हम प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें क्लीन यानी साफ क्लीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी जारी किया है इस विवाद को खत्म करने के लिए, जिसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार के सामने ऐसा कोई सक्रिय प्रस्ताव नहीं है 10% अतिरिक्त जीएसटी लगाने का। देखिए, इसमें संदर्भ बहुत साफ है, क्योंकि जब भी आप किसी भी एक प्रोडक्ट पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव रखते हैं तो उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह मशवरा किया जाता है, राज्य सरकारों के साथ बातचीत की जाती है और उसके बाद ही एक एजेंडा तैयार होता है और फिर जीएसटी काउंसिल में उस पर विस्तार से समीक्षा के बाद जीएसटी काउंसिल सबकी सहमति से फैसले करती है। और ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। और ऐसे में नितिन गडकरी के इस बयान को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। एक अनिश्चितता के अलावा ऑटो इंडस्ट्री में स्टेक होल्डर्स के बीच में, कार कंपनियों में इस बात को लेके चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या भारत सरकार कोई नई पहल करने वाली है, क्या और टैक्स का बोझ जो है डीजल गाड़ियों पर वो और बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इसलिए उन्होंने इस विवाद को खत्म करने के लिए ये महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। और मुझे लगता है अब नितिन गडकरी के इस बयान के बाद ये विवाद ज़रूर खत्म होगा, क्योंकि इसका असर, जैसा मैंने पहले भी कहा, न सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री में बल्कि स्टॉक मार्केट में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया।